If the sum of the length of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given so that the area of the triangle is maximum when the angle between them is पाई बाई 3। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है इस तरह से, ठीक है, यह हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम अगर गिवन है, मान लीजिए इसका और इसका सम अगर गिवन है, गिवन सम है, दैट मीन्स दोनों का सम कांस्टेंट है, ठीक है। सो गिवन है, सो एरिया इस ट्राइंगल का मैक्सिमम होगा जब ये एंगल थीटा पाई बाई 3 होगा, ठीक है। या फिर इसका सम अगर गिवन है, ठीक है, सो एरिया मैक्सिमम होगा जब ये एंगल आपका पाई बाई 3 है। सो आपको मान लेना है इसको सम मान लीजिए या इसका सम मान लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको y मानिए, इसको x मानिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो किसी को भी मान सकते हैं, हम लोग इसको y इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम। सो y प्लस एक्स इक्वल टू के मान लीजिए, लेट, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो k क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये गिवन सम है, फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है। सो इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे ये 0 होगा, ठीक है। सो अब निकालिए किसको मैक्सिमाइज करना है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम किसको करना है, एरिया को, ये देख लीजिएगा, ठीक है। सो एरिया को करना है, अगर पेरीमीटर को करना होता सो पेरीमीटर को करते हैं। सो यहाँ देख लीजिएगा किसको करना है, एरिया है, पेरीमीटर है, क्या है, बट यहाँ पर थीटा को बोला है पाई बाई 3 होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली एरिया ही होगा, ठीक है। सो एरिया को हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। सो एरिया क्या होगा, इट इज बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए हाफ, बेस का वैल्यू तो हम लोग x पुट कर देंगे, ठीक है। हाइट कैसे लाएंगे, सो दिस इज द हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे, लेट्स से इट इज ABC। सो AC आपका हाइट है ना, तो AC का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया है ए मान लेते हैं इसको, लेट ए इज द एरिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ रूट में डिफरेंशिएशन, रूट में अवॉइड कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको एक फॉर्मेट में चेंज करना है, या कंप्लीट एक्स या कंप्लीट वाई, ठीक है। सो या वाई को एक्स में चेंज कर दीजिए या एक्स को वाई में चेंज कर दीजिए। सो हम लोग वाई को एक्स में चेंज कर देते हैं। सो यहाँ से वाई का वैल्यू निकालिए, वाई का वैल्यू जब निकालेंगे सो वाई इक्वल टू के माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर, देन वाई के माइनस एक्स का स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। सो इस तरह से देखिएगा, सॉल्व करने के बाद ये एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके दोनों साइड जो है ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों ही साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। एरिया को मैक्सिमाइज करना है, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो देखिए डिफ्रेंशिएट करने पे कुछ इस तरह का टर्म आएगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग डी ए बाई डी एक्स निकाल लें, डी ए बाई डी एक्स निकाल लेंगे, सो ये क्या आएगा, 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6k एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2, सो इट इज 8a, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पुट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या एंड मिनिमा, ठीक है, क्या होना चाहिए, डी ए बाई डी एक्स जो है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है किसी भी कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ये 0 होगा, ठीक है, स्लोप 0, ठीक है। सिमिलरली अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है इस तरह से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 0 होगा, स्लोप इक्वल टू 0, ठीक है। सो दोनों ही केस में मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग डी ए बाई डी एक्स जो है ये 0 पुट करते हैं, ठीक है। सो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा, ठीक है, सो इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। सो 8a का यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है, राइट साइड में जाकर 0 हो जाएगा। सो बच गया क्या, 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6k एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2k अगर, ठीक है, सो ये हमारे पास बचेगा इस तरह से k माइनस 3x, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो देखिए
एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इट इज इक्वल टू के बाई थ्री। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, के बाई थ्री। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू जब के बाई थ्री आ गया, ठीक है, सो वाई का वैल्यू निकालते हैं। सो वाई क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू के माइनस एक्स। ठीक है, डैट मीन्स के माइनस के बाई थ्री, डैट मीन्स इट इज टू के बाई थ्री। इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स और वाई दोनों हमारे पास आ गया। एक्स का वैल्यू के बाई थ्री और वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, टू के बाई थ्री। ठीक है, सो अगर ये एंगल थीटा निकालने के लिए बोला गया है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये वाला थीटा निकालने के लिए अगर बोला गया है, सो थीटा निकालेंगे। सो हाइपोटेन्यूज पता है हमें और बेस पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन क्या होता है कॉस का। ठीक है, सो कॉस थीटा लीजिए। सो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, इट इज बेस एक्स बाई वाई। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू देखिए के बाई थ्री है और वाई का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, टू के बाई थ्री। ठीक है, ये है। सो देखिए के बाई थ्री कैंसिल हो गया ना, सो इट इज हाफ, ये हाफ आ गया। ठीक है, सो हाफ कब आएगा, हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। सो डैट मीन्स क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होगा, डैट इज कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, डैट इज कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, सो इसका मतलब थीटा जो हम लोग के पास आएगा डैट इज पाई बाई थ्री। ठीक है, थीटा पाई बाई थ्री आएगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये तो हम लोग का हो गया, लेकिन क्या इस वैल्यूज के लिए जो हम लोग एक्स का निकाले हैं, क्या यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा एरिया, तो एरिया मैक्सिमम है या नहीं, इसके लिए फिर इसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डबल डिफ्रेंशिएट जब हम लोग इसको करेंगे, मान लीजिए इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग इसको ऐसे छोड़ दिए, ठीक है, सो आपका जो है कुछ मार्क्स जो है, एक दो मार्क्स जो है हो सकता है डिडक्ट हो जाए, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब। ठीक है, अदरवाइज चेक कर दीजिएगा, सो मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। इसको डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी को। सो जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, टू डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए डी टू ए डिवाइड बाई डी एक्स टू, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, सो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ऊपर में एक्स है, चला जाएगा, सो टू के स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 के और ये एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई फोर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी ए बाई डी एक्स जो है ये जीरो पुट करेंगे। क्यों जीरो पुट करेंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन ही है। सो इसको जीरो पुट कर दीजिए। सो डी ए बाई डी एक्स जब जीरो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, और एक्स का वैल्यू के बाई थ्री हम लोग पुट कर देंगे, सो डी टू ए डिवाइड बाई डी एक्स टू। ठीक है, ये पुट कर देते हैं। सो क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे सो देखिए क्या होगा, टू के स्क्वायर, सबसे पहले इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, बाई माइनस 12 के एक्स डिवाइड बाई फोर, और ये 2a आ जाएगा, सो इट इज 8a। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू x का। ठीक है, सो d2a डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, है ना, एट एक्स इक्वल टू के बाई थ्री, इसमें पुट करके देखिए। सो 2k स्क्वायर माइनस 12k और x का वैल्यू k बाई थ्री डिवाइड बाई 8a, देखिए निगेटिव आता है कि नहीं। सो क्या होगा, 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 8a। सो ये कितना हो गया, इट इज माइनस 2k स्क्वायर बाई 8a, डैट इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर बाई 4a। सो लेस देन जीरो है। ठीक है ना, क्लियर है। सो हमारे पास क्या आ गया, d2a डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन जीरो। सो ये क्या शो करता है, दैट इज एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू के बाई थ्री। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप के बाद ही हम लोगों को क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, जो कि मैंने पहले निकाल दिया था, मिस हो गया था। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, डी ए बाई डी एक्स निकालिए, उसको जीरो से इक्वेट कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। ठीक है, चेक कीजिए लेस देन जीरो है कि नहीं, अगर ये लेस देन जीरो हो गया सो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है सो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ को मिनिमाइज करना है, सो वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो है, सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो है, ये ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये लेस देन जीरो आना चाहिए, डैट इज निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द x इक्वल टू के बाई थ्री इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ठीक है,
सो x इक्वल टू के बाई थ्री है, सो y का निकाल लिए, उसके बाद कॉस थीटा लिए है और हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल दिए। सो थीटा पाई बाई थ्री हो गया। सो एट दिस थीटा द एरिया विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैक्सिमम एरिया निकालने बोलेगा तो मैक्सिमम एरिया भी हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। सो देखिए एरिया मैक्सिमम अगर निकालने बोलता है, लेट से मैक्सिमम एरिया आपको कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। सो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम एरिया, ठीक है, दैट इज ए मैक्स, ये क्या हो जाएगा 1/2, देन x का वैल्यू कितना है? k बाई थ्री है ना, पुट कर दीजिए। देन रूट ओवर y का वैल्यू, सो इट इज 2k बाई थ्री का स्क्वायर माइनस फिर x का स्क्वायर, सो k बाई थ्री का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, सो k बाई थ्री रूट ओवर कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई ये थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, सो रूट ओवर इसको सॉल्व करेंगे अगर, सो k बाई 6 इंटू रूट ओवर 3k स्क्वायर बाई 9। ठीक है, सो 3 से 3 टाइम चला गया, सो इसका मतलब k स्क्वायर बाई 6 रूट 3, इस तरह से कुछ इसका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो एनीवे अगर बोला गया तो निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है।